Good morning, students. And today, continuing with our chapter that is P block elements, today we are going to do the hydrides of carbon. In 10th standard, you have already done बच्चे the hydrides of carbon, या फिर आप ये कह सकते हो hydrocarbon, the compounds of carbon and hydrogen, they are called hydrocarbon, the compounds, या hydrides of carbon, they are also known as hydrides of carbon. So its general formula you have already done in 10th standard. ये तीन तरह के जैसे आपने पढ़ा है, they are saturated होते हैं, then they are unsaturated compounds. First they are saturated, then they are unsaturated compounds. For saturated they are called alkanes, for unsaturated they are called alkene and alkyne. And the general formula for the alkane is CnH2n plus 2, for alkene CnH2n, and for alkyne CnH2n minus 2. You have already done in 10th standard. हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड कंपाउंड्स वो जिसमें कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है, और अनसैचुरेटेड कंपाउंड वो होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है. सिंगल बॉन्ड वाले को हम एल्केन कहते हैं, उसका जनरल फार्मूला CnH2n प्लस 2 है. और डबल बॉन्ड वाले को हम एल्कीन कहते हैं, उसका जनरल फार्मूला CnH2n है. और एल्काइन वाले को बच्चे हम उसमें बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, एंड its general formula is CnH2n minus 2. This is about the carbon. Now if we want to see for the other members of the family, ठीक है बच्चे, आपके पास है जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ हाइड्राइड्स बनाता है. सिलिकॉन जो है लिमिटेड अमाउंट ऑफ हाइड्राइड्स बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लिमिटेड अमाउंट ऑफ जो हाइड्राइड बनाता है, दे आर नोन एज साइलेन्स. दैट इज फॉर द सिलिकॉन एंड इट्स जनरल फॉर्मूला इज SiNH2n plus 2, सेम एज फॉर द एल्केन्स. वही वाला फॉर्मूला है बच्चे, पर यहाँ पे जो n की वैल्यू है दैट वेरीज फ्रॉम 1 to 8, 1 से लेके 8 तक होती है ये वैल्यू. नेक्स्ट बच्चे जो आपके पास है वो है आपके पास फॉर द जर्मेनियम. जर्मेनियम के लिए हम कहते हैं जर्मेन्स, दैट इज जर्मेनियम, ठीक है, दैट इज फॉर द जर्मेनियम, जर्मेन्स. और जर्मेनियम के लिए भी फॉर्मूला सेम है, GeNH2n प्लस 2, बट यहाँ पे जो n की वैल्यू है दैट वेरीज फ्रॉम 1 to 5. और जो लास्ट हमारा मेंबर है दैट इज लेड. लेड बच्चे दो ही हाइड्राइड बनाता है, सॉरी ओनली वन हाइड्राइड इट फॉर्म्स. जो भी आपको पता है वैलेंसी 4 के हिसाब से दैट इज PbH4. ओनली वन हाइड्राइड इज फॉर्म्ड बाय लेड, दैट इज PbH4. ओके बच्चे. नेक्स्ट है बच्चे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ग्रुप नंबर 14 की, दैट इज द कैटिनेशन. दैट यू हैव already done in lower classes. What is catenation? Catenation क्या होता है? Catenation is the self-linking property of carbon. It is self-linking property of carbon to form a long chain. कार्बन की एक प्रॉपर्टी है खुद के साथ जुड़ने की, खुद के साथ ही बार बार जुड़ता रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं. और जब कार्बन जुड़ते हैं तो मे बी इट कैन फॉर्म अ स्ट्रेट चेन, मे बी इट कैन फॉर्म ब्रांचिंग एंड सो ऑन, एंड मे बी इट कैन फॉर्म अ साइक्लिक फिगर, दैट इज कॉल्ड कैटिनेशन. सो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है कार्बन की, जिसमें वो स्ट्रेट चेन भी बना सकता है, ब्रांचिंग भी बना सकता है, और साइक्लिक कंपाउंड भी बना सकता है. नेक्स्ट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट्स टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, बच्चे ये मैंने ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बताई, यू हैव ऑलरेडी डन इन 10th स्टैंडर्ड सो मच डिटेल दिस टॉपिक, दैट्स व्हाई, ठीक है. नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टी टेंडेंसी टू फॉर्म
मल्टीपल बॉन्डिंग, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्डिंग। ठीक है बच्चे, अब मल्टीपल बॉन्डिंग में जिसमें आपके मतलब है कि जिसमें मल्टीपल बॉन्डिंग का मतलब होता है डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड बना, तो ये आपके पास डबल बॉन्ड बना सकते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना सकते हैं, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं। इसके अलावा कार्बन 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 हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड एस डबल बॉन्ड बन सकता है। यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है, आपके पास कंपाउंड हैं 2, ठीक है, जिनमें से आपके पास आई एम राइटिंग द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन लिख रही हूँ कि विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ इन द सब हेडिंग ऑफ मल्टीपल बॉन्डिंग के अंडर वो क्वेश्चन आता है आपके पास कि आपके पास बच्चे कंपाउंड है, दैट इज क्वेश्चन है दैट इज ट्राईमिथाइल अमाइन हैज trimethyl amine has pyramidal geometry, whereas trimethylsilane has trigonal planar geometry. Explain. Important question है। ट्राईमिथाइल अमाइन बच्चे क्या है, बेटा दैट इज फॉर्म फ्रॉम अमोनिया। जैसे आप लिखते हो अमोनिया को क्या लिखते हो, अमोनिया इज NH3। अगर हम इस H को, तीनों H को मिथाइल ग्रुप के साथ रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, मिथाइल ग्रुप के साथ रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, देन इसकी जगह पे CH3 ग्रुप लगा दिया, देन इट इज कॉल्ड ट्राईमिथाइल अमाइन। सो इसका फॉर्मूला जो है वो दैट इज CH3 थ्राइस N, दैट इज ट्राईमिथाइल अमाइन। इसकी बच्चे आपके पास पिरामिडल ज्योमेट्री है, जबकि आपके पास ट्राईमिथाइल साइलेन है। साइलेन में मतलब आपके पास सिलिकॉन का हाइड्राइड है। ठीक है, फॉर्मूला सही सेम है, बस हमने यहाँ पे करना क्या है बच्चे, C की जगह पे हमने S लगा देना है। तो फॉर्मूला आपके पास क्या बनेगा, SiH3 थ्राइस N। CH3 की जगह पे, C की जगह पे हमने S लगा दिया है, SI लगा दिया, दैट इज सिलिकॉन। ठीक है, तो ये दिस इज ट्राईमिथाइल साइलेन। आपके पास ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है, दूसरे की जो आपके पास है उसकी पिरामिडल ज्योमेट्री है, ये हमने बताना है। ठीक है बच्चे, तो दिस इज द क्वेश्चन। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस वाई कि इसमें ऐसा क्यों होता है। हाँ जी बच्चे, पहले हम ट्राईमिथाइल अमाइन की बात करेंगे, उसके बाद हम सेकंड वाले इसके पार्ट की बात करेंगे। फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू द ट्राईमिथाइल अबाउट द ट्राईमिथाइल अमाइन। तो आपके पास है ट्राईमिथाइल अमाइन। अब जैसे हम अमोनिया की बच्चे बात करें, अमोनिया की शेप कैसी होती है, यू हैव सीन दिस शेप NHH, you have done this chapter in chemical bonding। यहाँ पे एक लोन पेयर होता है, ठीक है, एक लोन पेयर होता है, और इसको हम जो शेप कहते हैं दैट इज द पिरामिडल शेप। कि आपके पास जो नाइट्रोजन है इसने 3 बॉन्ड बनाए हैं, आप 3 बॉन्ड बनाए हैं, तो इट इज S1 2 3, और एक लोन पेयर है तो इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। 4 बॉन्ड 1 2 3 4, तो ये 1 + 3 4 हो गए, तो दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, आपके पास ये पिरामिडल शेप है बच्चे आपके पास। अब यहाँ पे जब आपके पास बच्चे मिथाइल ट्राईमिथाइल अमाइन का केस है, तो यहाँ पे H की जगह पे यहाँ पे CH3 ग्रुप आ जाता है, CH3, तो दिस इज अगेन अ पिरामिडल शेप, और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। ठीक है, ये तो सिंपल केस है अमोनिया का, जैसे हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है। बट डिफरेंस बच्चे यहाँ पे कहाँ पे है, साइलेन वाले केस में। साइलेन के केस में क्या होता है, ठीक है, उसके केस में बच्चे आपके पास क्या होता है, जब आपके पास सिलिकॉन है, सिलिकॉन हाइड्राइड है, तो आपके पास वहाँ पे क्या है, N है। ठीक है, आपके पास है साइलेन SiH3 ग्रुप है ना, SiH3 ग्रुप है, ठीक है, आपके पास SiH3 ग्रुप है, देन SiH3 ग्रुप है आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है बच्चे, यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है,
और s ऑर्बिटल के पास, s सिलिकॉन के पास d ऑर्बिटल होता है। सिलिकॉन, आप सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। सिलिकॉन का बच्चे एटॉमिक नंबर 14 है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 ये है आपके पास, दैट इज 3s2। देन आपके पास है 3p2 1 2, दिस इज 3s, दिस इज 3p। ये आपके पास ग्राउंड स्टेट है। अगर हम इसकी एक्साइटेड स्टेट बनाएं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में जंप करेगा। यहाँ पे आपने जंप कर दिया 1 2 3, दिस इज 3s, दिस इज 3p, ठीक है। यहाँ पे आपके पास d ऑर्बिटल भी होता है विच इज एम्प्टी, 3d ऑर्बिटल भी होता है। तो सिलिकॉन में यहाँ पे जो 4 बॉन्ड बने हैं, जो सिलिकॉन ने बनाए हैं 3 H के साथ, एक नाइट्रोजन के साथ, ये 1 2 3 4 दो बॉन्ड उसी के साथ बन जाएंगे। सिलिकॉन ने 3 H के साथ और एक नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है, तो 1 2 3 4 बॉन्ड तो इसी से बन जाएंगे। sp3 हाइब्रिडाइज आपके पास यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। 4 बॉन्ड तो बच्चे यहीं पे बन गए। पर सेकेंड इसमें आपके पास बच्चे यहाँ पे केस क्या है कि यहाँ पे ये जो इसकी शेप है, अगर आप इसकी शेप को देखो, ठीक है, तो अगर हम इस हिसाब से इसके बच्चे शेप बनाएं तो इसके पास जो है दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर, ट्रिगोनल प्लेनर शेप है इसकी। ये आपने ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है, ठीक है। ट्रिगोनल प्लेनर बच्चे इसकी शेप है। बट यहाँ पे होता क्या है कि नाइट्रोजन का जो फिल्ड ऑर्बिटल है, ठीक है, नाइट्रोजन का बच्चे जो आपके पास फिल्ड ऑर्बिटल है और डी का जो एम्प्टी ऑर्बिटल है बच्चे, उसमें बैक बॉन्डिंग होती है। नाइट्रोजन का फिल्ड ऑर्बिटल, फिल्ड पी ऑर्बिटल, और सिलिकॉन का एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, इसमें बैक बॉन्डिंग होती है। नाइट्रोजन के पी ऑर्बिटल से जो इलेक्ट्रॉन है वो सिलिकॉन के एम्प्टी ऑर्बिटल में जाते हैं, जिसकी वजह से जो इसके ऊपर लोन पेयर है वो अवेलेबल नहीं रहता। जो लोन पेयर था वो बॉन्डिंग में यूज़ हो गया, और यहाँ पे क्योंकि नाइट्रोजन से लोन पेयर जो है वो सिलिकॉन के ऑर्बिटल में जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग। और यहाँ पे जो बॉन्डिंग हो रही है इसको हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं। इसका डी ऑर्बिटल है, इसका पी ऑर्बिटल है, दिस इज कॉल्ड डी पाई पी पाई बॉन्ड। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही वाला सिलिकॉन बनाएगा, आप कोई भी सिलिकॉन ले सकते हो। सिलिकॉन ने बेसिकली यहाँ पे 4 बॉन्ड बनाए हैं, ठीक है। तो 3 तो बॉन्ड उसने हाइड्रोजन के साथ बनाए हैं, ठीक है। तो जो एक है आपके पास वो उसमें क्या करता है कि जो N का जो लोन पेयर है बच्चे, आपके पास N का जो लोन पेयर है, ठीक है, और जो सिलिकॉन में जो डी ऑर्बिटल है उन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होती है। तो जो आपके पास जो लास्ट वाला ऑर्बिटल होता है, दैट इज़ द अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल होता है। नाइट्रोजन में जो आपके पास है दैट इज द जो लोन पेयर प्रेजेंट होता है दैट इज इन अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल, ठीक है। और इसकी जो sp आपके पास ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज होता है बच्चे वो आपके पास, ठीक है। तो अब यहाँ पे है क्या, जो लोन पेयर प्रेजेंट होता है वो बच्चे अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये जो है आपके पास ओवरलैप करता है एम्प्टी डी ऑर्बिटल ऑन सिलिकॉन एटम, जो मैंने आपको पी का बताया है। जो नाइट्रोजन का आपको मैंने बताया है, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो अनहाइब्रिडाइज्ड बच्चे पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है, अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है। तो वो जो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है वो सिलिकॉन के एम्प्टी डी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है, ठीक है। तो आपके पास कौन सी बॉन्डिंग बनती है, डी पाई पी पाई बॉन्डिंग बनती है। एक चीज़ इसमें कंफ्यूज नहीं करनी है, यहाँ पे जो मैंने बनाई थी वो सिलिकॉन बनाया था। सिलिकॉन इज ऑब्वियस sp3 हाइब्रिडाइज बना रहा है, यहाँ पे 4 बॉन्ड बना रहा है और ये डी पाई पी पाई बॉन्ड बना रहा है। पर यहाँ पे जो हम हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं वो नाइट्रोजन की कर रहे हैं कि नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं 1 2 3। जो पाई बॉन्डिंग होता है वो हम हाइब्रिडाइजेशन में नहीं लेते हैं,
ठीक है। तो नाइट्रोजन की हम बात करें वो sp2 हाइब्रिडाइज है, बट जो मैंने सिलिकॉन बनाया था वो sp3 है। तो यहाँ पे हम बेसिकली नाइट्रोजन की बात करें, उसने 3 बॉन्ड बनाए हैं, और इसमें जो एक लास्ट वाला जो p ऑर्बिटल बचता है, क्योंकि p में 3 हो सकते हैं, दैट इज अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। और वो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में जो लोन पेयर है और जो सिलिकॉन का d ऑर्बिटल है, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होती है। नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर उसको d ऑर्बिटल एम्प्टी d ऑर्बिटल में देता है, तो वहाँ पे बैक बॉन्डिंग होती है, एंड दिस इज कॉल्ड d पाई p पाई बैक बॉन्डिंग, जिसकी वजह से इसकी जो शेप है वो ट्राइगोनल प्लेनर है। आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। सिलिकॉन के 4 लोब होते हैं d ऑर्बिटल में, और आपके पास p ऑर्बिटल है नाइट्रोजन का, तो ये दोनों ओवरलैप करेंगे। आपके पास सिलिकॉन का ऑर्बिटल है, तो ये दोनों आपके पास यहाँ पे क्या कर जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड d पाई p पाई एल्कोहल। ठीक है बच्चे, दैट यू कैन डू। नेक्स्ट इज allotrops ऑफ कार्बन, दैट यू कैन डू योरसेल्फ, यू हैव ऑलरेडी डन इन 10th स्टैंडर्ड। डायमंड क्या होता है, ग्रेफाइट भी क्या होता है, और उसके नेक्स्ट वाला कंसेप्ट जो है वो इस 2020 में तो बच्चे आपके सिलेबस में से कट कर दिया गया है। तो सो दैट हमने यही वाला चैप्टर यहीं तक करना है। allotrops यू कैन डू योरसेल्फ, दैट इज डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर फुलरिन, द ऑल द allotrops ऑफ कार्बन, वो आप अपने आप कर सकते हो। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू अवर नेक्स्ट चैप्टर। बाय।